जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय सेकंड 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। लास्ट वाली क्लास में 18वीं सदी का राजस्थान देखा था, जिसमें 18वीं सदी में राजस्थान की क्या स्थिति रह रही थी, किस प्रकार से मराठों ने राजस्थान में आतंक मचा रखा था और अंत में मराठों से परेशान होकर के राजस्थान के राजपूत शासकों ने अंग्रेजों से संधि करना स्टार्ट कर लिया था। अंग्रेजों से संधि करने के बाद में किस प्रकार की स्थिति राजस्थान में बनती है और अंत में 1857 की क्रांति हो रही है, जिसकी डिटेल अपन इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। यह क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस वाली क्लास से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय सेकंड 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, जिसमें अपन देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो क्रांति राजस्थान में हो रही है और क्या स्थिति यहाँ पर बनी है। तो इसमें दे रखा है कि भारत में आजादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। बिल्कुल सही है कि भारत में जो आजादी के लिए चेतना और इसका जो संघर्ष का इतिहास रहा है वो हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। भारत की आजादी के लिए जो संघर्ष और जो चेतना है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बात करते हैं, ये स्टार्ट होता है 1857 से। 1857 से आरंभ होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल तो अपन बात कर रहे हैं कि 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। अधिकांश रियासतें 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली है। एक 1823 में सबसे अंत में सिरोही ने संधि की थी, जिससे ये सुनिश्चित किया गया कि राज्य के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। जो यहाँ पर आपसी विवाद वगैरह हो रहा था, जिसमें इस संधि के बाद ये कहा गया है कि जो आपसी विवाद हो रहा है उसका निपटारा ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया है। संधि की थी उस समय बातें अलग हो रही थी और बाद में अंग्रेजों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अलग हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण से अब 1857 की क्रांति आरंभ हो रही है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण दिया है, चलो देखते हैं क्या कारण रहे थे। तो कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। ईस्ट इंडिया कंपनी
ने जब अंग्रेजों ने रियासतों से संधि की थी, उस समय बात कही थी कि हम आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बाद में ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने आंतरिक हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। जहां पर किसको राजा बनाना है और किसको हटाना है, वो कार्य करना आरंभ कर दिया। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे हैं। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। तो प्रश्न आ जाए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जोधपुर के किले पर कब अधिकार कर लिया है, तो 1839 ईस्वी में। मांगरोल के युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की थी। फिर उसके बाद में अंग्रेजों की सहायता से कोटा से अलग करके झालावाड़ रियासत की भी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कर दी जाती है। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप किया गया। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभु सत्ता समाप्त कर दी गई, इन्हें केवल अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया गया है। जो राजाओं की, रियासत के राजाओं की सर्वोच्चता थी, वो सर्वोच्चता अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले लिया है और शासक तो केवल नाम मात्र के रह जाते हैं। दूसरा कारण दिया जा रहा है कि राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष। राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की है। किसी राजा के यदि संतान नहीं होती है तो वो जो गोद लेते हैं, अब इस मामले में भी जो कंपनी है यहाँ पर हस्तक्षेप करना लग गई थी, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर डाली है। इसी प्रकार 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह का जो नाबालिग के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की यहाँ पर स्थापना कर दी जाती है। ये जो नाबालिग था, तो यहाँ पर है जो कंट्रोल है बांसवाड़ा रियासत पर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर दिया जाता है। इस प्रकार से हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं ने असंतोष की भावना बलवती होती गई है। तो उत्तराधिकारी के प्रश्न पर भी यहाँ के जो राजा है और जो जनता थी वो असंतोष थी। तीसरा कारण है सामान्य जनता की भावना। सामान्य जनता की भावना में किस प्रकार से है कि राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, अंग्रेजों भी यहाँ पे आ गए थे, तो वो उनके धर्म प्रचार का जो धर्म प्रचार कर रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। सामाजिक सुधार और आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी जा रही थी। अपने जो समाज में जिस प्रकार जो प्रचलन था, उसको ये अंग्रेज लोग बाग रोकने का प्रयास कर रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिससे यहाँ की अपने को लगा कि अंग्रेज जो है अपने समाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं और यहाँ अपने जो सामाजिक नीतियां उसमें बदलाव करके इनकी नीतियों को डाला जा रहा है। डोंगजी, जवाहर जी और लोठू जाट द्वारा इन्होंने जो नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। तो जिस प्रकार से डोंगजी, जवाहर जी ने और लोठू जाट ने नसीराबाद छावनी को लूटी, जिससे यहाँ की जनता बहुत खुश हुई थी और उस समय लगा कि अब तो अंग्रेजों को लूटना चाहिए, जितना लूटे उतना कम है। तो इस प्रकार से सामान्य जनता की भी एक भावना बन जाती है। राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप।
अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा जो टैक्स वसूलती थी, वो जो टैक्स वसूलने के साथ ही आर्थिक शोषण की नीति भी लागू कर दी गई और इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूलना स्टार्ट कर दिया गया कि राज्य में जो यहाँ पर शांति व्यवस्था रखेंगे, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी का गठन करेंगे, उस सैनिक टुकड़ी का जो खर्चा है वो राज्य पर थोप दिया गया और राज्य जो है वो टैक्स कहाँ से यहाँ की जनता पर थोप दिया गया। तो इस प्रकार से जनता और किसानों का भी आर्थिक शोषण आरंभ हो जाता है। अब आंतरिक शांति के नाम पर इन्होंने क्या किया था, 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया है, तो याद रखेंगे 1822 ईस्वी में किया गया। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना है। इंपॉर्टेंट है, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई है, तो 1834 में स्थापना की गई है। उसी प्रकार से जोधपुर लीजन की स्थापना कब की जा रही है, 1835 में और मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब की गई है, तो 1841 में मेवाड़ बिल कोर की स्थापना की गई है। कंपनी द्वारा सभी बटालियन के रख रखाव के खर्चा राज्य से वसूल किया जाना आरंभ किया था। तो इस प्रकार से आप देखोगे ये जो स्थापना हो रही है इनमें से बार बार प्रश्न आते हैं, इन सभी क्वेश्चन आपको याद रखनी है। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हो रही है, 1822 ईस्वी में और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में, जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में और मेवाड़ बिल कोर की स्थापना 1841 में की जा रही है। सामंतों की मनोदशा, सामंतों की मनोदशा, सामंत जो है वो राजा महाराजाओं के अधीन रहते थे और राजा महाराजाओं के जो कार्य में सहायता करते थे। तो 1818 ईस्वी में संधियों से पूर्व तक शासकों का मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। सामंत जो लोग होते थे राजाओं को सहायता प्रदान करते थे और इस जो महत्वपूर्ण कार्य होते थे वो सामंतों के द्वारा किया जाता है। अब संधि हो रही 1818 में अंग्रेजों से, तो संधि के पश्चात सामंतों पर निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने कहा ये सामंतों से सहयोग लेना छोड़ दीजिए, अब हम आ गए, हमारे से सहयोग लीजिए। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे कि सामंतों ने कहा कि अंग्रेज आने के बाद हमारे यहाँ पर समस्या शुरू हो जाती है, अतः रोष सामंतों में बढ़ता गया। इस प्रकार आहुआ, कोठारिया, सलूम्बर ठिकाने इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। तात्कालिक कारण, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है, सबको पता है। तात्कालिक कारण में रहता है कि भारत में 1857 ईस्वी में क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड जो नई एक राइफल लाई गई थी, उस एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाने लगा। गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिनके प्रयोग में लेने से उनको जो है चर्बी को मुंह से चबाना पड़ता था, मुंह खोल करके उसको चबाना पड़ता था। इससे अपने भारतीयों को लगा कि ये अपने धर्म को नष्ट करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से क्रांति की सब शुरुआत हो रही है। जो कारण थे वो अपन ने ऊपर देखे थे, कौन कौन से कारण थे, तो कारण अपने देखना कि कंपनी द्वारा राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना, राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष, सामान्य जनता की भावना, राज्यों के आर्थिक मामले में हस्तक्षेप और सामंतों की मनोदशा। और तात्कालिक कारण पता ही है आपको कि एनफील्ड राइफल में
कारतूस लगाना, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग करना। अब क्रांति की शुरुआत हो रही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में मेरठ से हुई थी। मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत हो रही है 10 मई 1857 को। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रमशः जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट वो कौन कौन थे याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन था, मोक मेसन बोलिए या मेक मोशन। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था, पॉलिटिकल एजेंट थे। ये सभी के सभी पॉलिटिकल एजेंट तत्कालीन एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल इनके अधीन थे। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये क्रांति के समय एजीजी थे। क्या कहा सर ने? अरे आप चालू करना, फिर मैं आ जाऊंगा ना सर आते क्वेश्चन। फिर बात करें 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां। क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी है? नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। याद होगा सभी को कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद छावनी का मुख्यालय अजमेर, नीमच का ग्वालियर एमपी, एरनपुरा का पाली, देवली का टोंक, ब्यावर का अजमेर और खेरवाड़ा का उदयपुर है। यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट बैठती थी? तो नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। याद रखेंगे कि नसीराबाद छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसी प्रकार नीमच में कौन सी थी? तो मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिडेंट। एरनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन, देवली में कोटा कंटिंजेंट और ब्यावर में मेयर रेजिमेंट और खेरवाड़ा में बेल रेजिमेंट। ये प्रमुख रेजिमेंट थी छावनी की। फिर बात करें इस छावनी में जो 6 सैनिक छावनियां थी, इस सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। जो 6 सैनिक छावनियां थी इसमें कितने सैनिक थे? 5000। और पांचों के 5000 भारतीय सैनिक थे, सारे के सारे भारतीय थे। अब एजीजी के लिए नियंत्रण में रखना गंभीर चिंता का विषय हो गया था। अब एजीजी जो था अपना पैट्रिक लॉरेंस, उनको लगा कि ये सारे के सारे भारतीय है, अब इन भारतीयों पर जो यहाँ पर विद्रोह कर देंगे तो इन पर कंट्रोल करना बहुत भारी काम हो जाएगा। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू मिली थी। एजीजी का मुख्यालय उस समय 1857 क्रांति के समय मुख्यालय कहाँ था? माउंट आबू। पहले अजमेर था, बाद में उनका माउंट आबू मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया जाता। ग्रीष्म कालीन में इनका मुख्यालय माउंट आबू रहा करता था। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा शक्ति से विद्रोह का दमन करे। ऐसा एजीजी ने यहाँ पर राजाओं को निर्देशित किया। जो रियासत के राजा थे उन्होंने राजाओं को बोला था कि भाई अपने अपनी रियासतों में कंट्रोल रखना। भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, राजस्थान में इस प्रकार की क्रांति ना हो जाए,
तो सभी राजा अपने अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखे और कोई यदि इस प्रकार का विद्रोह कर दिया जाए तो उसे दमन करना है आपको। चलो अब क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हो रही है? नसीराबाद छावनी से क्रांति की शुरुआत हो रही है। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया गया। नसीराबाद छावनी आ जाएगी। नसीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 28 मई 1857 को। और राजस्थान में आ जाए, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से और कब हुई? तो नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को होती है। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिला करके तोपों पर अधिकार कर लिया था। कौन सी सैनिक टुकड़ी ने यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की थी? तो बताएंगे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्रांति की शुरुआत हो जाती है। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया और मेजर स्कॉटिश वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर दी जाती है। तो नसीराबाद छावनी में कौन कौन से अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई है? तो आप वुड व न्यूबरी याद रखोगे, वुड व न्यूबरी की हत्या की जाती है। प्रश्न आता है वुड व न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई है? तो नसीराबाद छावनी में की जाती है। सैनिकों ने दिल्ली की ओर फिर प्रस्थान कर दिया जाता है। नसीराबाद छावनी को लूट करके वो चले जाते हैं दिल्ली चले जाते हैं। फिर बात करते हैं नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो जाता है। मोहम्मद अली बेग, नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ है वो किसके नेतृत्व में हुआ है? तो याद रखेंगे मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यह विद्रोह आरंभ हो जाता है, जहां पर शस्त्रागार में आग लगा दी जाती है। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने संघर्ष शुरू कर दिया और विद्रोही सैनिक चित्तौड़, अमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए सापरा पहुंचे। सापरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने के लिए भेजा, स्वयं नीमच की ओर बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर शायद जो है वापस कंट्रोल करने के लिए कौन आ रहा है? सावर्स आ रहा है। सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो नीमच छावनी को वापस किसने जीता था? उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने जीता था। अगला है एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी कहां पड़ती है? पाली में, जोधपुर रीजन के ये अंडर में आती थी। हाँ, यहां से क्रांति की शुरुआत हो रही है। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह आरंभ हो जाता है। जोधपुर लीजियन ने मोतिका और सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम ने नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह का शुरुआत कर दिया जाता है। तो मोतिका, शीतल प्रसाद और तिलक राम, 3 नाम याद रखोगे। वे क्रांतियों के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने लगाया था? तो ये नारा एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने लगाया था। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों की ओर मिल गया था और फिर बाद में आहुआ ले गया था। सभी क्रांतिकारियों को किधर ले जाते हैं? आहुआ। आहुआ का विद्रोह पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आहुआ से प्रश्न भी आता है। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। आहुआ कहाँ पड़ता है? ये आहुआ जो है पाली में पड़ता है। आहुआ, आसोप, आलियावास, लांबिया, गुलर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध होता, बिथोड़ा पाली में 8 सितंबर 1857 को किस किस के मध्य हुआ है? तो कैप्टन हिथकॉट व जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की जो संयुक्त सेना है उनके बीच में बिथोड़ा का युद्ध होता है। क्रांतिकारी और आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने इन सब अंग्रेजी सेना और जोधपुरी सेना को
पराजित कर दिया है। फिर इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है। यह किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ तो क्रांतिकारी और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना है, दूसरी तरफ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, कौन था जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट? मैक मॉसन और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के बीच में हुआ। एक तरफ सारे अंग्रेजी सेना थी, दूसरी तरफ सारी भारतीय सेना थी। इस चेलावास के युद्ध को भारतीय इतिहास में काला और गौरव का युद्ध भी कहते हैं, याद रखना। इस युद्ध में मैक मॉसन का सिर काट करके आहुआ के किले पर लटका दिया है। जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उसका सिर काट करके आहुआ के किले पर लटका दिया गया और ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना आती है। बाद में जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण कर उसके किले पर अधिकार कर लिया जाता है। आहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोक गीतों के माध्यम से याद करते हैं कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बांकियो, एजेंट को मार करके दरवाजे पर टांकियो। कौन था? मैक मॉसन को। अब कोटा में विद्रोह देखते हैं। कोटा में विद्रोह, कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को होती है। भाई कोटा जो है, यहाँ पर सैनिक छावनी नहीं होते हुए भी यहाँ पर क्रांति हो रही है। लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति की शुरुआत होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सुनियोजित और सुनियंत्रित जो संघर्ष था ना, वो कोटा में था। कि दूसरी जगह क्या होता था कि राजा को बंदी बनाते थे तो अंग्रेज साथ देने आ जाते थे, अंग्रेज को बंदी बनाते तो राजा साथ देने आ जाते। यहाँ की जो जनता है उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर है जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन को भी बंदी बना लिया जाता है और यहाँ का शासक राम सिंह जी को भी नजरबंद कर लिया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि राजस्थान का सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित संघर्ष था जो कोटा का था। विद्रोही सैनिकों ने यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, ठीक है, कोटा का कौन है? बर्टन। इस बर्टन का सिर काट करके पूरे कोटा शहर में इनके शव को घुमाया था। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था, नजरबंद कर लिया था। इस प्रकार से कोटा का भी विद्रोह होता है। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में कई स्थान ऐसे थे जहां क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जिसमें कौन कौन से थे? बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों ने यहाँ शरण स्थल, क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। चलो क्रांति का अब समापन कर देते हैं। क्रांति का समापन जून 1858 में, राजस्थान में क्रांति का समापन जून 1858 में अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अधिकार कर इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और साथ तात्या टोपे और कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खां को फांसी पर चढ़ाने के साथ ही ये 1857 की क्रांति का समापन हो जाता है। हाँ, अब बात करते हैं 1857 की क्रांति में असफलता के क्या कारण रहे, किस वजह से इस समय अपन भारत को आजादी नहीं मिल पाई है। तो मोटे तौर पे जो अपन कारण देखे वो कारण है 1857 का जो स्वाधीनता आंदोलन है राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। क्या क्या कारण थे? तो अधिकांश राजा महाराजा द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया गया था। राजस्थान के जो अधिकांश राजा महाराजा हुए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। यदि ये राजा महाराजा क्रांतिकारियों का साथ देते तो उस समय अंग्रेजों की पूरे भारत में हार निश्चित थी। दूसरा, क्रांति समय से पूर्व आरंभ हो गई थी। वैसे पूरे भारत में क्रांति की शुरुआत जो तिथि है वो 31 मई 1857 को रख रखी थी, बट सब जगह जो क्या है भारत में वो समय से पहले स्टार्ट हो जाती है। तो यह भी एक अपने असफलता का कारण माना जाता है। फिर क्रांति की जो शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई, पूरे भारत में जो है सभी एक साथ नहीं, कुछ चुनिंदे स्थानों पर ही क्रांति हो रही है, जिस वजह से अंग्रेजों को यहाँ पर उनको दमन करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ था, जिससे वहां पर जो आपस दमन करने के लिए अंग्रेजों को समय मिल जाता था, सेना भी आ जाती थी।
बाकी यदि सभी एक साथ विद्रोह हो जाता तो अंग्रेज इनको वापस दमन नहीं कर पाते थे, अपने भारतीय क्रांतिकारियों को। इसके अलावा कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था। एक लीडर नहीं बना हुआ था जिसके अंडर में ये क्रांति हुए थे, इसलिए कहा जाता है कि कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान में क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। सब जो क्रांतिकारी है वो अलग अलग अपनी छावनी में विद्रोह कर रहे थे। नसराबाद में विद्रोह करके वो दिल्ली चले गए, नीमच वाले विद्रोह करके उधर चले गए। यदि सब में आपस में तालमेल होता तो निश्चित रूप से क्रांतिकारियों की विजय होती है। इनके पास साधनों का अभाव था, साधन भी इतने क्रांतिकारियों के पास नहीं थे। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का साथ नहीं दिया। यदि इस समय तात्या टोपे राजस्थान में आए थे, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर इन शासकों तात्या टोपे का साथ देते तो अंग्रेजों की हार निश्चित रूप से थी। क्रांति के परिणाम की बात करें, अब क्या परिणाम रहा? क्रांति सबने देख ली, तो क्रांति का यह परिणाम रहा कि राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। यहाँ के जो शासक थे, राजस्थान के राजपूत शासक, क्रांति को रोकने का प्रयास किया गया था। इसलिए अब शासकों को उपाधियां देंगे, ठीक है, ये भी और कई सारी सहायता करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कर दिया। कहा कि अब जो अंग्रेजों को विश्वास हो गया है कि राजा महाराजा ये अंग्रेजों की तरफ है, अब इनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए ताकि कोई भी अपनी सूचना इनके पास पहुंचानी होती है तो आराम से इनके पास पहुंचा सकते। यही नहीं, पुरस्कार देना भी शुरू कर दिया। जिन जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था उनको अंग्रेज अब पुरस्कार दे रहे हैं, शासकों को उपाधियां देना शुरू कर दिया और उपाधि मिलते राजा बहुत ऊंचे पद पर बैठ रहे थे। सामंतों ने अंग्रेजों का विरुद्ध संघर्ष किया। जो सामंत थे, जिनको शुरू में पढ़ने देखा था कि अंग्रेजों ने सामंतों का, रियासत के शासकों को कह दिया था भाई सामंतों का साथ नहीं लेना है, तो सामंत अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। तो अब क्रांति में जो है सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, इसलिए क्रांति के समाप्ति के पश्चात अंग्रेज ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपना दी है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। फोन कर मैं आ रहा हूँ। अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। वे अब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करो। अंग्रेजों ने अपने सैनिकों और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए जो कहा कि वे जिस प्रकार से विद्रोह हुआ तो आगे ऐसा विद्रोह ना हो जाए, इसलिए जो ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन है ये विकसित करो और व्यापारिक हित, जितना यातायात के साधन विकसित होंगे उतना ही अपन सैनिकों को इधर उधर लाने में, उसके अलावा अपने जो सामान वगैरह व्यापार है उसका भी अपना सहयोग मिलता रहेगा। 1857 की क्रांति भले ही उद्देश्य की प्राप्ति ना हो सकी है, परंतु ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को तो जरूर हिला दिया। अंग्रेजों को लग गया था कि इस प्रकार ये तो कुछ ही लोगों का, यानी सिर्फ जो सैनिक थे उनका ही विद्रोह था। यदि सारी जनता और शासक यदि इसमें शामिल होते तो अभी अपने को यहां से बाहर निकलना पड़ता। ये क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आजादी में महत्वपूर्ण सोपान एक सिद्ध हुई है। ठीक है, प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं। विद्रोह, विद्रोह का मतलब होता है बगावत, दमन करना, बलपूर्वक शांत करना। छावनी यानी सैनिकों का डेरा। एजीजी यानी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड होता है वो गवर्नर जनरल है, उसका जो प्रतिनिधि है वो एजीजी है। प्रमुख प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति राजस्थान में कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू हुई भाई? नसीराबाद छावनी से। ठाकुर कुशाल सिंह 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहां से किया है? आहुआ से किया। दो युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति राजस्थान का शुभारंभ नसीराबाद से हुआ।
नसीराबाद, सॉरी तारीख पूछ रहा है ना, तो तारीख बताएंगे अपन 28 मई 1857 को हुआ है। खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी, तो कौन सी थी खेरवाड़ा में, बेल रेजिमेंट थे ना, लास्ट में शुरू में देखा था अपन ने, मेरवाड़ खेरवाड़ा में बेल रेजिमेंट है। चलो अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राजस्थान क्रांति समय कौन सी सैनिक छावनियां थी, बता दोगे। कोटा में जो नेतृत्व है उसको बताना है। तो ये हुई है 1857 की क्रांति। और अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन आधुनिक राजस्थान का निर्माण यानी एकीकरण। तो मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।